Subscribe the Akshay Misra Chemistry and hit the bell icon for never miss another updates of chemistry. Today I am discussing about chapter 6 halogens and halogens given the NCERT chemistry class 12. तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है halogens and halogens. ये पार्ट 2 की बुक में गिवन है और इस चैप्टर से पर ईयर 6 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं. तो देखिए स्टार्ट करते हैं. हेलो एलियंस राइट है. हेलो का मतलब क्या हो जाएगा हाइड्रोजन. हेलो का क्या मतलब होता है हाइड्रोजन. मतलब एल्काइल हैलाइड को हम ये कहेंगे क्या है वो हेलो एल्केन. तो देखिए हमारे पास एल्केन. एल्केन का फार्मूला आपने 11th में पढ़ा होगा. जनरल फार्मूला या 10th में भी पढ़ा होगा. CnHn प्लस कितना होता है 2 होता है. यदि हम n की वैल्यू कितनी ले लें 1 ले लें तो क्या बन जाएगा आपका CH2 into 1 plus 2. मतलब आप कह सकते हैं CH4 क्या है एक एल्केन है. तो CH4 जब किसी हाइड्रोजन एटम से कंबाइन होता है तब उसे हम क्या बोलते हैं एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन. तो देखिए कोई भी हाइड्रोकार्बन में एक H को हम रिप्लेस करेंगे और उसके प्लेस पे हम किसको ऐड कर देंगे किसी हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन को हम X से डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे एक H को हमने रिप्लेस किया तो क्या बना CH3 बचा और CH3 में हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पे X. ये क्या हो गया आपका हेलो एल्केन. क्या आप इसे बोल सकते हैं ये क्या है मिथाइल हैलाइड है या एल्काइल है. हेलो एल्केन्स आप किसको बोलेंगे व्हेन हाइड्रोकार्बन one hydrogen atom is replaced by hydrogen atom to form a new compound is known as haloalkenes. अब देखिए एल्काइल किसको बोलते हैं. एल्केन आपको मालूम है कि CH4 एल्केन है. एक H को यदि हम रिप्लेस कर देते हैं तो आपका क्या बनेगा CH3. तो जैसे ये एल्केन से मिथाइल बना वैसे ही एल्केन से क्या बनता है एल्काइल बनता है. तो क्या हेलो एल्केन्स आप इसको बोलेंगे हेलो एल्केन आप बोलेंगे व्हेन एल्काइल इज combined with hydrogen atom to form alkyl halide is called the haloalkane. कहने का मींस ये है कि एल्केन से एक H को हम रिप्लेस करेंगे और उसके प्लेस पे हम किसको ऐड कर देंगे उसको हाइड्रोजन एटम को अटैच कर देंगे उसे हम क्या बोलेंगे हेलोएल्केन्स. हेलोएल्केन किसको बोलेंगे. तो बेंजीन का फार्मूला आपको मालूम है कि क्या होता है C6H6. तो C6H6 में से एक H आप रिप्लेस करिए और इसके प्लेस पे आप X को ऐड कर दीजिए. तो X को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका बन जाएगा C6H5X. इसे आप क्या बोलेंगे हेलोएरीन. तो हेलोएरीन आप समझ चुके होंगे. अब जो है तो हम क्या करेंगे इसका जो है तो क्लासिफिकेशन देंगे. तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एटम. क्लासिफिकेशन ऑन द basis of hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम को हम X से डिनोट करते हैं. तो देखिए यदि हाइड्रोजन एटम 1 अटैच है जैसे CH3 में 1 हाइड्रोजन एटम है तो इसे हम क्या बोलेंगे मोनो हेलोएल्केन. यस CH3 में मतलब किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम कितनी अटैच हो 2 अटैच हो तो उसे हम क्या बोलेंगे डाई हेलोएल्केन. तो देखिए यहाँ पे X6 कितने अटैच है 2 है तो इसे हम क्या बोलेंगे डाई हेलोएल्केन. यदि यहीं पे हाइड्रोजन एटम 3 अटैच हो किसी भी कंपाउंड के साथ तो उसे हम क्या बोलेंगे ट्राई हेलोएल्केन. और यदि इससे ज्यादा हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे पॉली हेलोएल्केन. तो देखिए यहाँ पे 1 हाइड्रोजन एटम है इसलिए इसे मोनो हेलोएल्केन बोलेंगे. यहाँ पे देखिए कितने हाइड्रोजन एटम अटैच है 2 है तो इसे डाई बोलेंगे. यहाँ पे देखिए 3 है तो इसे हम क्या बोलेंगे ट्राई हेलोएल्केन. ऐसे ही जो है तो बेंजीन में आप अटैच कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे X है ये क्या हो जाएगा मोनो हेलोएरीन है. मोनो हेलोएरीन और यहीं पे यदि हम इसमें 2 अटैच कर देते हैं यहाँ पे आप X कर दीजिए यहाँ पे भी X कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका ये डाई हेलोएरीन हो गया. और यही पे जो है तो आप 3 अटैच कर देते हैं
ये अटैच कर दिए तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राई हेलोएरिन। इसे आप क्या बोलेंगे, ट्राई हेलोएरिन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इथाइल हैलाइड या हैलोइड, मतलब आ रहे हैं। इसे हम फर्दर जो है तो क्लासिफाइड करेंगे। तो फर्स्ट होता है क्या, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, अच्छा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड आप किसको बोलेंगे, इसमें फार्मूला क्या लिखा हो, RCH2X। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। R के प्लेस पे आप किसी भी एल्काइल ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। तो अब यहां से एक H को रिप्लेस करेंगे और एक H के प्लेस पे हम क्या ऐड कर देंगे, एक एल्काइल। देखिए यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप हो गए, इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। अब देखिए टर्सरी है, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे एक H को और रिप्लेस कर देंगे और एक R मतलब एक एल्काइल ग्रुप और ऐड कर देंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं, इसको 2 डिग्री बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री बोलेंगे। तो देखिए स्टार्टिंग से आप देखिए यहाँ पे क्या था, CH3X था, हम ये सपोज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब एक इसको अटैच कर देंगे, एक H को रिप्लेस करेंगे और इसके प्लेस पे हम किसी एल्काइल ग्रुप को ऐड कर देंगे। देखिए एल्काइल ग्रुप में आप CH3 ले लीजिए, ये प्राइमरी हो जाएगा। फिर एक H को जो है रिप्लेस कर देंगे किसके थ्रू, किसी एल्काइल ग्रुप के थ्रू, तो वहां पे सेकेंडरी हो जाएगा। फिर हम एक H को रिप्लेस करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, किसी एल्काइल ग्रुप को ऐड करेंगे, वहां पे क्या हो जाएगा, टर्सरी। बात ये कह सकते हैं कि प्राइमरी के लिए फार्मूला क्या हो गया, RCH2X, सेकेंडरी के लिए क्या हो गया, R2CHX, और टर्सरी के लिए क्या हो गया, R3CX। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड किसको बोलेंगे, when hydrogen atom attached to the sp3 hybridized carbon, when hydrogen atom attached to the sp3 hybridized carbon, which carbon is attached to the sp2 hybridized carbon। sp3 hybridized carbon किसको बोलेंगे, ऐसा कार्बन जो सिंगल बॉन्डेड, मतलब वो सिंगल बॉन्ड बना के जो है बैलेंस कंप्लीट करे। sp2 किसको बोलेंगे, जिसमें एक जो कार्बन होगा वो एक डबल बॉन्ड बनाए, उसे हम क्या बोलेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन एटम किससे अटैच हो, ऐसे कार्बन से अटैच हो जो सिंगल बॉन्ड। देखिए हमने ये सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब ये कार्बन जो है वो किससे अटैच हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच हो। तो देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से हो गया। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। इसको बोलेंगे हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, those carbon attached to sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। हाइड्रोजन किससे अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, देखिए सिंगल बॉन्डेड है। और ये किससे अटैच है, डबल बॉन्डेड कार्बन से, उसे हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। अब नेक्स्ट जो है तो क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड। तो इसमें भी वही होगा कि हाइड्रोजन एटम किससे अटैच हो, ऐसे कार्बन से अटैच है जो सिंगल बॉन्डेड। देखिए सिंगल बॉन्डेड है, और ये जो है तो किससे अटैच हो, ये ऐसे किसी कार्बन से अटैच हो, कैसा हो, डबल बॉन्डेड हो। तो ये देखिए डबल बॉन्डेड है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। ये क्या हो गया, बेंजाइलिक हैलाइड। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए ये डबल बॉन्डेड है, ये किससे अटैच हो, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से। ये और इससे क्या अटैच हो, हाइड्रोजन एटम किससे अटैच हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किससे अटैच हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, उसे हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट है विनाइलिक हैलाइड। तो विनाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं, when हाइड्रोजन एटम अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। हाइड्रोजन एटम किससे अटैच हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच हो, उसे हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड। देखिए एक्स हाइड्रोजन एटम किससे अटैच है, ऐसे कार्बन से जो डबल बॉन्ड है, उसे हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड। इसमें भी बना सकते हैं, देखिए हाइड्रोजन एटम किससे अटैच हो, हाइड्रोजन एटम अटैच हो ऐसे कार्बन से जो कैसा हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन।
देखिए हाइड्रोजन एटम अटैच है यहाँ इस कार्बन से, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड, तो when hydrogen atom is directly attached to the benzene या aromatic compound is known as एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड किसको बोलेंगे कि हाइड्रोजन एटम किससे अटैच हो, या तो एरोमेटिक कंपाउंड से अटैच हो या बेंजीन से अटैच हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड। टॉपिक है नेचर ऑफ CH बॉन्ड। तो देखिए हम यहाँ पे नेचर ऑफ CH बॉन्ड को देखेंगे। अब देखिए कार्बन है, ये हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ग्रेटर होती है किसके कंपेयर में, कार्बन। यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड जो टू टाइप का होता है, या तो एक पोलर होगा और एक क्या होता है, नॉन पोलर। तो यहाँ पे क्या है, पोलर, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिफरेंस रहती है, डिफर करती है एक दूसरे से, वहां पे कौन सा होता है, पोलर होता है। तो देखिए पोलर में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे शेयरिंग है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ हाइड्रोजन एटम शिफ्ट करेगा। शिफ्ट करने पे इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। CH बॉन्ड जो है वो किस नेचर का होता है, वो पोलर नेचर का होता है। पोलर नेचर, पोलर नेचर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कोवैलेंट बॉन्ड बना है पोलर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हाइड्रोजन एटम की ग्रेटर है किससे कंपेयर में, कॉपर की। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करता है, जिससे यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज रिक्वायर होता है, और यहाँ पे क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। नंबर 17 में जो हाइड्रोजन एलिमेंट्स है वो कौन से हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एसिडीन है, और एक मैग्नेट एलिमेंट और है। तो देखिए ऊपर से नीचे आने पे when go to up to down then atomic size increases। यदि हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होती है। एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है ऊपर से नीचे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक साइज जब इंक्रीज होगी तो एटॉमिक साइज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड लेंथ। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड लेंथ के। ऊपर से नीचे आने पे हाइड्रोजन एटम पे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो देखिए CH3 में आपको बॉन्ड छोटा दिख रहा होगा, CH3Cl में फ्लोरीन से ज्यादा बड़ा दिख रहा है। फिर यहाँ CH3Br में देखिए और भी ज्यादा बड़ा है, और CH3I में भी देखिए कितना है, और ज्यादा है। तो जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, जितना ज्यादा बॉन्ड की लेंथ होगी, उतना ही वो क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा। वो क्या होगा, उतना ही वीक बॉन्ड होगा। तो जो हम इसकी रिएक्टिविटी देखेंगे तो यहाँ पे CH3I जो है, CH3I जो है वो आपका जल्दी जो है तो बॉन्ड को क्या करेगा, लीव मतलब ब्रेक कर देगा। फिर कौन करेगा, फिर आपका CH3 क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। फिर क्या होगा आपका CH3Cl हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा, CH3 क्लोरीन होगा। तो देखिए एटॉमिक साइज जो है डायरेक्टली क्या है, बॉन्ड लेंथ के प्रोपोर्शनल है। मतलब एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, CH3F है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, फिर CH3Cl उससे बड़ी है, CH3Br की और ज्यादा है, और CH3I की सबसे ज्यादा है। तो बॉन्ड रिएक्टिविटी जो है तो क्या होगा, CH3I सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा, CH3Br का, फिर किसका होगा, CH3Cl का, फिर किसका होगा, CH3F का होगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, जितना कम बॉन्ड लेंथ होगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो CH3L जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, और CH3Cl जो है उससे ग्रेटर, उससे और कम होगा, CH3Br और कम होगा उससे, और CH3I जो है वो सबसे वीक बॉन्ड होगा। रीजन क्या है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा उतने ही बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका क्या होगा, कम होगा। Today's topic is chemical properties of halogen. It's given the NCERT chemistry class 12 part 2. जो आज का टॉपिक है वो क्या है, केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोजन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है उसको हम रिप्लेस करें किसी के थ्रू। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखिए
न्यूक्लियोफाइल हम किसको बोलेंगे, पहले हम ये जानेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, मतलब कोई ऐसा स्पीसीज जिसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज हो या तो उस पे क्या हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, ऐसा कोई भी एटम्स या आयन जिसपे नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास देखिए, हम जैसे H2O ले रहे हैं, तो यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो सेंटर एटम होगा, और H जो है इसके साइड एटम होगा। जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन शो करेंगे, तो यहाँ देखिए लोन पेयर आपको दिख रहा है, तो मतलब H2O जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है। फिर हम एग्जांपल ले रहे हैं NH3 का, तो हम इसका ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना है, तो यहाँ पे भी लोन पेयर आपको दिखता है, ये लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर, मतलब ये भी इसका भी बिहेव कैसा होगा, न्यूक्लियोफाइल जैसा। अब यहाँ हम किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज करें, वो भी क्या हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इज नोन एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब हम इसका सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, तो मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करे और एक नेगेटिव आयंस बाहर निकले, मतलब हाइड्रोजन एटम बाहर निकले, इसके जो न्यूक्लियोफाइल के अटैक से, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, CH आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप H लगा सकते हैं, CH3 लगा सकते हैं बैलेंस करने के लिए। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ। न्यूक्लियोफाइल अभी हमने आपको बताया कि न्यूक्लियोफाइल मींस दो स्पीसीज विच हैव इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो देखिए यहाँ पे हमने लोन पेयर रख दिया है। अब आपको ये मालूम है कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है वो पोलर नेचर का होता है। पोलर का मतलब होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है, इसलिए इक्वायर करेगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और ये इक्वायर करेगा क्या, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मतलब ऐसा एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो, वहीं पे न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा, ये सी पे पॉजिटिव चार्ज था, अब इसके साथ बॉन्ड बना लेगा क्या, न्यूक्लियोफाइल। और आपका बाहर कौन निकल रहा है, तो यहाँ पे जो H एटम है या हाइड्रोजन एटम है, वो ये लीविंग ग्रुप है, और ये बाहर निकल गया। तो आप इस रिएक्शन को देखिए कि न्यूक्लियोफाइल ही अटैक कर रहा है, और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और एक हाइड्रोजन एटम जिसपे नेगेटिव चार्ज है, एज ए न्यूक्लियोफाइल भी एक बाहर निकल रहा है। तो इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप अपनी बुक में आएंगे, तो बुक में आपके एक न्यू बुक में 6.4 टेबल गिवन है, ओल्ड बुक में जो है 10.4 टेबल गिवन है। तो आप अपनी बुक में देख रहे हैं टेबल 6.4 या ओल्ड बुक में 10.4 टेबल है। कुछ उसमें न्यूक्लियोफाइल गिवन है, तो आप उसमें से 5 न्यूक्लियोफाइल को टिक कर देंगे। पहला आप देखेंगे, आपकी बुक में राइट है RX प्लस क्या है, KOH है, या इसी के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं क्या है, NaOH। सेकंड आप देखेंगे RX की रिएक्शन जो है हम किसके साथ कराएंगे, KCN। थर्ड आप देखेंगे, आप इसको टिक करते जाएंगे, RX की रिएक्शन हम AgCN के साथ करा सकते हैं। फोर्थ नंबर है कि RX की रिएक्शन जो है हम KNO2 के साथ कराएंगे, और RX की रिएक्शन जो है AgNO2 के साथ। 5 जो रिएक्टियोफाइल आपको दिख रहे हैं आपकी बुक में, आप इसको टिक कर लें। एग्जाम में जो भी आता है वही से आएगा। यदि आप ज्यादा डिटेल पढ़ना है तो आप अपनी टेबल को जो है अपनी कॉपी में बना लेंगे और पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले हम डिस्कस करेंगे KCN AgCN को, और KNO2 और AgNO। तो आप जब प्रोडक्ट देखते हैं तो यहाँ पे बनता है क्या, RCN प्लस क्या, KX।
यहाँ पे आप देखते हैं तो प्रोडक्ट बनता है RNC प्लस क्या KH। यहाँ देखेंगे तो बनता है आपका प्रोडक्ट RO एंड डबल बॉन्ड O, मतलब इसको पढ़ेंगे एल्काइल नाइट्राइल। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका प्रोडक्ट बनता है एल्काइल नाइट्रो एल्केन। तो देखिए आपको ये डाउट दिख रहा होगा कि यहाँ पे CN रिएक्ट रहा है तो RCN बना, लेकिन यहाँ पे भी CN है लेकिन बन क्या रहा है NC बन रहा है। तो इसको आप डिटेल्स में देखिए। CN जो है इसको हम लोग रीड करते हैं साइनाइड, क्या बोलते हैं साइनाइड। NC यदि राइट रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइन। ये साइनाइड है और ये क्या है आइसोसाइन। अच्छा, जब इसका लुईस डार्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप जब लुईस डार्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप पहले से इलेक्ट्रॉन को टोटल काउंट करते हैं तो कार्बन के पास 4 होता है, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं 5 को टोटल कितने हो जाते हैं 9 हो जाते हैं। तो पहले हम लोग क्या बना लेते हैं बॉन्ड पेयर बनाते हैं। तो यहाँ देखिए हमने ये बॉन्ड पेयर बना लिया। आप देखिए 6 हमने यूज कर लिया, कितने बचे हैं हमारे पास बचे हैं कितने 3, क्योंकि टोटल कितने थे 9। तो ध्यान से देखिए, यदि कार्बन के साइड यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और नाइट्रोजन के साइड आपको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, तो यदि कार्बन के साइड से ये रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा RC। यदि नाइट्रोजन के साइड से ये रिएक्ट करता है तो वहां पे क्या बनेगा RNC। कहने का मीन्स ये है कि CN जो है वो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बीडेंट का मतलब होता है जो दोनों साइड से क्या कर सके लोन पेयर को डोनेट कर सके या बॉन्ड बना सके। तो यहाँ पे आप देखेंगे KCN है, K जो है वो S क्लास का एलिमेंट है, इसलिए ये जो प्रॉपर्टी शो करता है या इसका जो नेचर होता है वो आयनिक नेचर का होता है। आयनिक नेचर का मतलब है कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और CN जो है क्या करता है गेन करता है, इसलिए बॉन्ड ब्रेक होता है और CN यहाँ पे H के प्लेस पे आ जाता है और प्रोडक्ट आपका क्या बनता है RCN। CN जो है वो एक एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है, मतलब वो बोथ साइड से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। कार्बन साइड से भी कर सकता है और नाइट्रोजन साइड से भी कर सकता है। तो यदि नाइट्रोजन साइड से ये करता है तो यहाँ पे NC बनेगा, इस कार्बन साइड से करता है तो यहाँ पे क्या बनेगा RC। तो आपको डाउट होगा कि यहाँ पे RCN क्यों बना है, उसका नेचर हम आपको बता रहे हैं कि KCN जो है उसमें K जो है S क्लास का एलिमेंट है, तो S क्लास का एलिमेंट जो है वो आयनिक कैरेक्टर शो करता है, इसलिए बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है और यहाँ पे RCN बनता है। AgCN में आप देखेंगे कि Ag जो है D ब्लॉक का एलिमेंट है सिल्वर, तो D ब्लॉक का एलिमेंट जो है वो कोवैलेंट कैरेक्टर भी शो करता है या कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाता है, इसलिए जो C है वो Ag को बाहर नहीं जाने देता। इसलिए नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है अटैक करता है यहाँ पे R के साथ और यहाँ पे कंपाउंड क्या बनता है RNC, जिसको हम क्या बोलेंगे एल्काइल आइसोसाइनाइड या एल्काइल आइसोनाइट्राइड। Ag क्या है कोवैलेंट बॉन्ड जो है बनाता है CN के साथ, ये D ब्लॉक का एलिमेंट है, तो कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो C जो है Ag का साथ नहीं छोड़ता है, इसलिए नाइट्रोजन के साइड से यहाँ पे अटैक होता है और क्या बनता है RNC। क्या बनता है RNC, जिसको हम क्या बोलेंगे एल्काइल आइसोनाइट्राइड या इसे बोलेंगे एल्काइल आइसोसाइनाइड। अब सेम केस इसमें देखिए RX प्लस KN। जब हम इसका स्ट्रक्चर NO2 का बनाते हैं विद डॉट स्ट्रक्चर, तो आप देखेंगे सेंट्रल एटम आपका क्या हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा, और नाइट्रोजन में यहाँ पे हम ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना देंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, टोटल हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो कितने हो जाएंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के 5 होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं 6 12 हो जाएगा, 12 5 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो देखिए हमने कितना यूज कर लिया, हमने यूज कर लिया ये बॉन्ड पेयर बना के 4 और 2 कितना 6 हो गया, 6 यहाँ हो गया 12 और 12 को 4 कितना हो गया 16 और यहाँ पे एक क्या बन गया बच गया इलेक्ट्रॉन, तो हमने सेंट्रल एटम को दे दिया। तो आप ध्यान से देखिए, आप देखिए यहाँ ऑक्सीजन के साइड से भी अटैक हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है,
और नाइट्रोजन के साइड से भी अटैक हो सकता है। यदि ऑक्सीजन के साइड से अटैक तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा, एल्काइल नाइट्राइड। क्या बनेगा, एल्काइल नाइट्राइड। और यदि नाइट्रोजन के साइड से अटैक हुआ तो यहाँ पे कंपाउंड क्या बन जाएगा, RNO2 या नाइट्रो एल्केन। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कोवैलेंट नेचर शो करता है AgNO2, और KNO2 जो है तो कैसा करेक्टर शो करता है, या इसका बॉन्ड जो होता है कैसा होता है, आयनिक। इसलिए इस केस में O के साइड से जो है अटैक होता है, इसलिए बनता है क्या, एल्काइल नाइट्राइड। और AgNO2 के केस में क्या बनता है, नाइट्रो एल्केन। अब देखिए RH प्लस KOH को देखते हैं, तो यहाँ पे जब इसको वाटर में डालेंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, OH क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। सेम केस NaOH के साथ भी है। तो अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मतलब कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइड। न्यूक्लियोफाइड कौन, जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो या नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। देखिए OH के पास नेगेटिव चार्ज है, ये इसे हाइड्रोजन एटम को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और यहाँ पे कंपाउंड क्या बन जाएगा, ROH, और बाई प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, AX बन जाएगा। तो यहाँ पे इकोवल बनेगा। इस केस में आपका KCN के साथ होता है तो एल्काइल साइनाइड, और ये KCN के साथ होता है तो एल्काइल आइसोसाइनाइड, और RH की रिएक्शन KNO2 के साथ होती है तो एल्काइल नाइट्राइड बनता है, और RH की रिएक्शन AgNO2 के साथ होती है क्या बनता है, नाइट्रो एल्केन। इसका रीजन क्या है, आपको हमने बताया कि NB10 जो न्यूक्लियोफाइल्स है वो साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। किसी साइड से डोनेट करता है तो साइनाइड बनेगा, या नाइट्रोजन साइड से करेगा तो आइसो साइनाइड बनेगा। सेम केस नाइट्राइड में होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, SN1 रिएक्शन। S जो है उसका मीन्स होगा सब्स्टिट्यूशन, N का मीन्स होगा न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मीन्स होगा यूनिमॉलिक्यूलर। तो ये आप चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके कि यूनिमॉलिक्यूलर कौन सी रिएक्शन होगी, जिसमें आपने मॉलिक्यूलर्स पढ़ा था। तो S का मतलब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब हुआ न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब हुआ यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब है कि उसमें रिएक्टिंग स्पीशीज जो है वो सिंगल हो, मतलब 1 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर। तो ध्यान से देखिए इसको, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम। देखिए हम टर्सरी एल्काइल क्लोराइड लेते हैं, हमने ले लिया है टर्सरी एल्काइल क्लोराइड, टर्सरी एल्काइल क्लोराइड। SN1 रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप जो है इसका स्लो होता है, फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो है, और सेकंड स्टेप जो है वो इसका कैसा होता है, फास्ट। अब यहां से देखिए टर्सरी एल्काइल क्लोराइड में बनाना है, तो हमने सी लिया। टर्सरी का मतलब होता है सी के साथ जो है कितने CH3 हो, 3 CH3 हो, मतलब क्वालिटी ग्रुप 3 हो। तो यहाँ पे हम 3 CH3 ले लिए, और साथ में हमने क्या ले लिया, 2 मीथेन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है C और Br के बीच, ये कौन से नेचर का है, कोवैलेंट है। साथ में क्या है, पोलर है। पोलर क्यों है, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से क्या है, ग्रेटर। तो ये चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, और शिफ्ट करेगा तो इसके पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या बनेगा, पार्शियली पॉजिटिव। ये स्टेप जो है कैसा होगा, स्लो होगा। तो देखिए यहाँ से, यहाँ पे CH3 आपका, यहाँ पे भी CH3, और यहाँ पे भी क्या, CH3। तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज।
प्लस आपका Br पे कौन सा चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसे हम कहते हैं कार्बोकेटायन। यहाँ पे क्या बन गया ये, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। साथ में Br बाहर निकल गया। ये स्लो स्टेप, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करना था, और यहाँ पे जो बॉन्ड है, यहाँ पे पॉजिटिव था, चार्ज रिक्वायर किया पॉजिटिव, और यहाँ पे चार्ज रिक्वायर किया क्या, नेगेटिव। तो यहाँ पे बना क्या है, कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन की रिएक्शन जो है हम किसके साथ कराएंगे, किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो देखिए कार्बोकेटायन हमारा क्या बना है, CH3 CCH3 वोल्टाइल है, ये पॉजिटिव चार्ज है। हम न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या ले लेते हैं, OH नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। अब ये रिएक्शन जो है फास्ट होगी, आपके मन में डाउट होगा कि फास्ट की वजह से, तो फास्ट इसलिए होगी क्योंकि आयनिक रिएक्शन हो गई, पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव है। ये जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 होल राइस, और आपका क्या, OH। ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्टेप में C और Br मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ है। रीजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट हुए, इसके नेगेटिव चार्ज और इसके क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बोकेटायन बना। सेकंड स्टेप में कार्बोकेटायन में किससे रिएक्ट किया है, किसी न्यूक्लियोफाइल से, तब आपका क्या बना है, प्रोडक्ट बना हुआ है। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर इसे यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोल रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखिए, आपको जो कंपाउंड दिख रहा है, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, CH3 होल राइस CBr। आप देखिए कितनी स्पीशीज है, वन है, मतलब रिएक्टिंग स्पीशीज वन है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर। अब हम इसकी रिएक्टिविटी देखते हैं। तो आप 11th क्लास में पढ़े होंगे कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन में रिएक्टिविटी आप जब देखेंगे तो टर्सरी का क्या होता है, सबसे ग्रेटर है, फिर कौन होगा, सेकेंडरी होगा, और फिर कौन सा होगा आपका, प्राइमरी होगा। टर्सरी क्या है, ग्रेटर सबसे, टर्सरी एल्काइल हैलाइड। टर्सरी कार्बोकेटायन जो है वो आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा, फिर क्या होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, फिर क्या होगा, प्राइमरी कार्बोकेटायन, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, CH3। ये इसकी रिएक्टिविटी है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है कि पोलर नेचर के कारण C और Br के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, C पे पॉजिटिव चार्ज रिक्वायर हुआ है और Br पे माइनस चार्ज रिक्वायर हुआ है। एक कार्बोकेटायन बना है। कार्बोकेटायन जो है किससे रिएक्ट करेगा, किसी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल से जब ये रिएक्ट करेगा तो ये रिएक्शन फास्ट होगी। रीजन है कि ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है, तो आयनिक रिएक्शन है, इसलिए ये क्या होगी, फास्ट होगी। अब इसकी जो है रिएक्टिविटी देखेंगे तो हम ये बोल रहे हैं कि आपने 11th क्लास में ये पढ़ा था, कार्बोकेटायन जो है टर्सरी कार्बोकेटायन ग्रेटर होता है इसके कंपेयर में सेकेंडरी और प्राइमरी के कंपेयर में। तो देखिए इंडेक्स क्वेश्चन गिवन है, न्यू बुक पे 6.8 होगा, ओल्ड बुक पे 10.8 होगा। ये दो कंपाउंड आपको दिख रहे हैं। अब इसका जो है हमने बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया है, तो C के साथ यहाँ Cl है और यहाँ पे CH3 भी हो सकता है और H, आप यहाँ CH3 लगा लीजिए। और दूसरा कंपाउंड है तो यहाँ पे आप देखिए CH3 हुआ, CH2 हुआ, फिर CH2 है और इसके साथ देखिए इसमें जो है CCl है और इसमें क्या है, CHCl है। तो ये जो है आपका कौन सा होगा, ये टर्सरी होगा और ये कौन सा होगा आपका, सेकेंडरी होगा। ये सेकेंडरी जो है हाइलाइट है, एल्काइल हाइलाइट है, और ये क्या है, टर्सरी है। तो अभी आपने रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है कि टर्सरी जो है वो सबसे ग्रेटर होगा और जो सेकेंडरी है उससे कम होगा, फिर क्या है, प्राइमरी होगा। तो सबसे पहले रिएक्शन कौन देगा, आपका टर्सरी एल्काइल हाइलाइट देगा। तो यहाँ पे आप इसको नेम जो करेंगे तो आप इसको बोल सकते हैं टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब हम जो है SN2 रिएक्शन डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, SN2 रिएक्शन है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए SN2 रिएक्शन का क्या मीन्स होता है। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मीन्स होता है बाई मॉलिक्यूलर।
तो टॉपिक क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाइमॉलिक्यूलर। तो देखिए इसके लिए हम लेते हैं यहाँ पे मेथाइल क्लोराइड, ये हमारा मेथाइल क्लोराइड है। अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये है कि उसमें न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल ही बाहर जाएगा। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है हम क्या ले रहे हैं, OH माइनस। तो देखिए अब OH माइनस जो अटैक करेगा एक एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो किस साइड करेगा, तो बैक साइड आप यहाँ कार्बन पे करेगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि OH जो रिएक्ट करेगा वो कहाँ पे करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डिफिशिएंट एरिया होगा। तो आपको ये मालूम है कि Cl जो बॉन्ड होता है CCl, वो किस नेचर का होता है, वो पोलर नेचर का होता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। तो यहाँ पे जब होगा तो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल उसी एरिया पे या उसी जगह अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ पे कम होते हैं। आपके मन में ये भी डाउट होगा कि OH जो है बैक साइड से क्यों रिएक्ट कर रहा है। उसका रीजन है कि OH पे नेगेटिव चार्ज है और Cl पे भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज दोनों साइड है तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, इसलिए जो OH है वो कहां से रिएक्ट करेगा, बैक साइड से रिएक्ट करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, CH और ये H, यहाँ पे आपका Cl है और यहाँ पे आपका क्या है, HO है। अब देखिए इस पे माइनस, इस पे भी माइनस। ये जो है एक ट्रांजिशन स्टेट, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है C पे, तो एक स्टेज बनती है जिसमें ट्रांजिशन स्टेट, मतलब जैसे ही ये रिएक्ट करता है वैसे ही Cl बॉन्ड बाहर जाने लगता है, मतलब Cl एटम जो है वो बाहर निकलने लगेगा। लेकिन ये पूरी तरह से यहाँ से बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, इसलिए जो स्टेज यहाँ पे बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ये कौन सी स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन के साथ 5 बॉन्ड बने हुए हैं, 5 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, OH के साथ भी है, Cl के साथ भी है, OH के साथ भी है। तो कार्बन के साथ जो 5 बॉन्ड है, तो इसका मतलब है ये कैसा कंपाउंड है, अनस्टेबल है। ये कैसा है, अनस्टेबल है, क्योंकि 5 बॉन्ड कार्बन के साथ नहीं होते हैं, उसके साथ 4 ही बॉन्ड होते हैं, तो ये अनस्टेबल कंपाउंड है। तो फर्दर जो रिएक्शन होगी, तो फर्दर रिएक्शन जब होगी तो ये बॉन्ड जो है CCl का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एज Cl जो है वो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, आपका बनेगा मेथाइल एल्कोहल। तो देखिए यहाँ पे मेथाइल एल्कोहल ये बन गया। और फिर आप देखिए ये जो HH का डायरेक्शन था ये इस साइड हो गया, तो इस रिएक्शन को हम ये भी बोलते हैं, इसका जो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसका डायरेक्शन जो है H का वो चेंज हो गया है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। एक बार आप फिर से देखेंगे, हम स्टडी कर रहे हैं SN2 रिएक्शन या SN2 मैकेनिज्म। इसका मतलब होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर। तो बाई मॉलिक्यूलर का मतलब है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, उसको हम अभी आगे आपको बताएंगे। तब तक आप ये देखिए कि यहाँ पे हमने एक कंपाउंड लिया है, इसे आप बोल सकते हैं मेथाइल क्लोराइड। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होगा। तो यहाँ पे देखिए OH जो है क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है ऐसा कोई स्पीशीज विच हैव इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब विच हैव इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज इज नोन एज अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए माइनस चार्ज है, या तो उस पे लोन पेयर होगा। तो OH जो है वो बैक साइड से कार्बन पे अटैक करेगा और जैसे ही अटैक करेगा वैसे ही Cl बाहर निकलना चाहेगा। तो अब ये बैक साइड से क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि OH जो है वो नेगेटिव चार्ज है और Cl पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों चार्ज जो है नेगेटिव नेगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, इसलिए OH जो है वो बैक साइड से यहाँ पे अटैक कर रहा है। तो अटैक करने पर ये देखता है कि इतना जल्दी जो है तो ये CCl का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है और वहाँ पे एक स्टेज बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट जो है अनस्टेबल है। रीजन क्या है, कार्बन पे आपको दिख रहा होगा कि 5 बॉन्ड बने हुए, जबकि कार्बन पे कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड ही होते हैं। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए अनस्टेबल है। तो जो फर्दर रिएक्शन होगी और ये CCl का बॉन्ड ब्रेक होगा और Cl जो है बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH, और आपका जो कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा, मेथाइल एल्कोहल। और आप यहाँ पे देखेंगे इस रिएक्शन को हम ये भी बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ क्या,
कॉन्फ़िगरेशन। उसका रीजन क्या है कि OH यहाँ बैक साइड से अटैक करता है और जो आपका प्रोडक्ट फाइनल बनता है वो क्या बन रहा है कि उसका डायरेक्शन H का जो है वो चेंज हो जाता है, मतलब इन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इस रिएक्शन को बाई मॉलिक्यूलर क्यों बोला जाता है, उसके लिए भी आप देखिए कि मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2Q है। तो मॉलिक्यूलरिटी का मीन्स होता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो कितने नंबर ऑफ स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक आपका न्यूक्लियोफाइल है OH और सेकंड आपका क्या है, मिथाइल अल्कोहल। इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2 है। और इस रिएक्शन को हम इसलिए बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर, मतलब नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितनी है, एक OH है आपका और एक क्या है CH3Cl है। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज 2 है, इसलिए इसको जो है तो हम इसमें इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, 2 होगी और इसे हम क्या बोलेंगे, बाई मॉलिक्यूलर। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपके एक्सरसाइज में गिवन है। अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ SN2 ऑर्डर। तो हम इसकी रिएक्टिविटी को देखते हैं। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2, तो इसमें जो है तो फर्स्ट क्या होगा आपका, मोस्ट रिएक्टिव जो होता है वो CH3X होगा। फिर देन क्या होगा आपका प्राइमरी होगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। फिर क्या होगा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड होगा। फिर क्या होगा, टर्सरी होगा। लास्ट आपका क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव टर्सरी एल्काइल हैलाइड। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में एक CH3 होगा, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में 2 CH3 हो जाएगा, तो मतलब बल्कीनेस ग्रुप उसमें इंक्रीज करेगा। तो जितना ज्यादा बल्कीनेस ग्रुप होगा उतना ही वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। तो इससे रिलेटिव हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपके एक्सरसाइज में गिवन है। तो एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन गिवन है 10.16 होगा ओल्ड बुक में और न्यू बुक में होगा 6.16 है। तो 6.16 जो क्वेश्चन है उसमें लास्ट जो गिवन है उसमें आपको ऑर्डर बताना है SN2 के एस्पेक्ट पे। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो पहला हम काम ये करेंगे कि हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो 1 ब्रोमोब्यूटेन का हम स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3 CH2 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 Br। ये हो गया क्या, 1 ब्रोमोब्यूटेन। फिर जो है तो आपको बनाना है 1 ब्रोमो 2,2 डाई मेथाइल प्रोपेन। तो इसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पहले आपको बनाना पड़ेगा। तो 1 ब्रोमो है, मतलब Br फर्स्ट पे है, 1 ब्रोमो 2 मेथाइल, 1 ब्रोमो 2,2। तो यहाँ पे मेथाइल आपको जोड़ना पड़ेगा और फिर जो है तो क्या है आपका प्रोपेन है। तो ये बन गया 1 ब्रोमो 2,2 डाई मेथाइल क्या प्रोपेन। थर्ड आपको बनाना है 1 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन। तो Br आपका 1 पे होगा, 1 ब्रोमो 2 मेथाइल और क्या है ब्यूटेन। ये हमने बना लिया। लास्ट आपको बनाना है 1 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन। 1 ब्रोमो यहाँ पे हम बना दे रहे हैं Br 1 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन। तो देखिए ये जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हम लास्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट बोला है 1 ब्रोमो ब्यूटेन हमने बनाया, फिर सेकंड जो है तो 1 ब्रोमो 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन है। फिर थर्ड आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है इसमें जो है तो राइट है क्या 1 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूटेन और लास्ट आपका है 1 ब्रोमो 3 मेथाइल ब्यूटेन। अब इसमें हमको ऑर्डर लिखना है। तो पहला काम ये है कि आप ये देखेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कौन सा है। तो आप सबको देखिए सब में CH2 Br है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये सब प्राइमरी है। ध्यान से देखते जाइए, ये CH2 Br है, ये भी CH2 Br है, तो ये भी प्राइमरी है। तो जब प्राइमरी है तो हम किस ऑर्डर में लिखेंगे, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज होगा वो कौन सा इफेक्ट होगा, वो होगा स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट यहाँ पे यूज होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट में होता क्या है, जितना ज्यादा बल्की ग्रुप या CH3 ग्रुप या C2H5 ग्रुप अटैच हो
उतना ही वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो देखिए सबसे ज्यादा CH3 ग्रुप किसमें अटैच है, आप ध्यान से देखिए ये Br के साथ यहाँ पे CH3 ग्रुप कितने अटैच है, 2 अटैच है, तो मतलब ये बल्कीनेस सबसे ज्यादा होगा, तो ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। फिर कौन सा होगा, फिर देखिए इसके बाद Br के पास यहाँ पे देखिए ये नियरेस्ट CH3 ग्रुप है, तो क्या होगा ये फिर इसके बाद लीस्ट होगा। फिर कौन सा होगा, ये आपका होगा, ये 3rd नंबर पे है, तो ये होगा। और सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, तो आपका क्या होगा, 1-ब्रोमोब्यूटेन होगा। तो आप एक बार फिर से देखिए कि जिसमें जितना ज्यादा बल्कीनेस होगा या बल्की ग्रुप होगा मतलब CH3 ग्रुप होगा, उतना ही वो लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा सबसे ज्यादा, ये आपका सेकंड वाला, जिसका नेम क्या है 1-ब्रोमो-2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 1-ब्रोमो-2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन, ये आपका सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। रीजन क्या है कि यहाँ पे CH3 ग्रुप ज्यादा अटैच है, बल्कीनेस ग्रुप ज्यादा अटैच है, इसलिए जो क्या होगा लीस्ट होगा। फिर देखिए तो किस पे होगा, यहाँ पे देखिए 3rd नंबर पे, 3rd वाला जो गिवन है आपका 1-ब्रोमो-2-मेथाइल ब्यूटेन, तो 1-ब्रोमो-2-मेथाइल, तो ये सेकंड पोजीशन पे है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इसके बाद होगा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 1-ब्रोमो-2-मेथाइल ब्यूटेन। इसके बाद क्या होगा आपका 1-ब्रोमो-3-मेथाइल ब्यूटेन। ये हो गया 1-ब्रोमो-3-मेथाइल ब्यूटेन। और लास्ट आपका क्या हो जाएगा, मतलब मोस्ट रिएक्टिव क्या होगा, 1-ब्रोमोब्यूटेन। लास्ट आपका क्या होगा 1-ब्रोमोब्यूटेन। मतलब जितना ज्यादा बल्कीनेस ग्रुप होगा उतना ही वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, मतलब SN2 रिएक्शन उतना ही वो लीस्ट देगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि व्हेन haloalkanes is heated with the alcoholic KOH to form alkene, the elimination of hydrogen atom from beta carbon and elimination of halogen atom from alpha। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि जब अल्कोहलिक KOH या बेस के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे किसी भी हैलोएल्केन को जिसमें बीटा कार्बन प्रेजेंट हो या बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन एटम इलिमिनेट होगा और बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन जो है इलिमिनेट होगा। तो देखिए एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे C है, यहाँ H है और यहाँ पे H है, और यहाँ पे आपका क्या है B कोई बेस है, C है, यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ X है। तो देखिए इस कार्बन से अटैच कार्बन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, और इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा कार्बन। मतलब अटैच दोस कार्बन विच अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड द अल्फा कार्बन और एडजस्ट कार्बन इज अ बीटा कार्बन। मतलब फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन या हाइड्रोजन एटम से अटैच कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे और उसके जो पड़ोसी उसका जो कार्बन है उसे हम क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से किसको रिमूव करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, हाइड्रोजन एटम को, और बीटा कार्बन से किसको रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन एटम को। तो ये देखिए ये बी बेस है जो एल्कोहलिक है, तो यहाँ बीटा से क्या अटैच होगा आपका, क्या रिमूव हो जाएगा, एलिमिनेट हाइड्रोजन, और अल्फा से क्या रिमूव हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, बीटा से आपने हाइड्रोजन हटा दिया तो यहाँ H बचा, CH, ये हाइड्रोजन आपका रिमूव हो गया। तो यहाँ पे आप इस साइड लिख लीजिए, ये H आपका बचा है, ये हाइड्रोजन आपका रिमूव हो गया। फिर देखिए C, यहाँ H अल्फा से आपका हाइड्रोजन एटम जो है रिमूव हो गया। तो यहाँ देखिए कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए है डबल बॉन्ड। तो मतलब देखिए आप क्या बन रहा है, एल्कीन, इसे हम क्या बोलते हैं, एल्कीन। कार्बन के बिटवीन क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए हम क्या इसको बोलेंगे, एल्कीन। साथ में यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे जो है बेस कोई साल्ट बनेगा, साथ में यहाँ पे आपका जो है हाइड्रोजन एटम बाहर हो जाएगा। तो देखिए हम इस रिएक्शन को और टाइप से बताते हैं। अच्छा, इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन।
बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बीटा हाइड्रोजन जो है इन्वॉल्व होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, बीटा एलिमिनेशन। अब देखिए हमारे पास एक नेक्स्ट कंपाउंड है, हम यहाँ पे क्या राइट कर लेते हैं, CH3 CH2 CH2 Br प्लस इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, एल्कोहलिक KOH जो एक बेस है। तो देखिए प्रोडक्ट क्या है, अभी आपने ये पढ़ा कि अल्फा कार्बन वो कार्बन है जिससे हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो ये C जो है अल्फा कार्बन है और उसका पड़ोसी कार्बन जो है वो कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन। तो बीटा हाइड्रोजन कौन से हैं, ये भी हाइड्रोजन बीटा है, ये भी हाइड्रोजन बीटा है, मतलब बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन है। तो अल्फा कार्बन से आपका क्या रिमूव होता है, अल्फा कार्बन से आपका Br रिमूव होगा और बीटा कार्बन से आपका क्या रिमूव होगा, हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे आपका CH3 है, ये CH3 हुआ, फिर देखिए यहाँ बीटा से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ CH बनेगा, फिर देखिए यहाँ से आपका Br रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2। अब देखिए कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो K जो है Br के साथ रिएक्ट करेगा, तो KBr प्लस आपका क्या बन जाएगा, OH यहाँ से और यहाँ बीटा से हाइड्रोजन, तो यहाँ पे साथ में क्या बाहर निकलेगा, वाटर, मतलब एक एल्कीन बनेगा और एक आपका सॉल्ट बनेगा और साथ में आपका क्या बनेगा, वाटर। फिर से आप देखिए अल्फा कार्बन से आप इसको एलिमिनेट करेंगे हाइड्रोजन एटम को, बीटा कार्बन से आप इसको रिमूव करेंगे हाइड्रोजन एटम को। जब रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ, किसके साथ कराएंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ। अब जो है इसके बाद हम देखेंगे सेट-जेफ रूल। ये सेट-जेफ रूल क्या है कि पहले तो आप ये देखिए कि जो आपको कंपाउंड गिवन है इसका नेम हो जाएगा 2-ब्रोमोपेंटेन। ये क्या है, 2-ब्रोमोपेंटेन। तो अब देखिए अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन होगा, जिससे हाइड्रोजन एटम अटैच है, ये अल्फा हो गया, ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है। तो सेट-जेफ रूल में जो स्टेटमेंट है वो ये है कि मेजर प्रोडक्ट वो बनेगा या जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो होगी जिसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे। तो देखिए हम बनाते हैं, पहले हम इस साइड बनाते हैं, तो देखिए यहाँ हम बीटा से यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, इस साइड से हम क्या करेंगे, बीटा को हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, तो देखिए क्या बन जाएगा आपका, CH3 बनेगा, CH2 है, फिर यहाँ से बीटा में हम इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से जब हम बीटा को हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये आपका CH2 रहेगा और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। ठीक है, इसका नेम जब आप करेंगे तो आप इसको बोल सकते हैं पेंट 1E। ये क्या बन गया आपका, पेंट 1E। अब इधर देखिए जब हम इस साइड से बीटा यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, H3C, फिर आपका CH2, फिर आपका यहाँ से CH डबल बॉन्ड CH, फिर क्या, CH3। देखिए सेट-जेफ रूल ये बोलता है कि जिसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे, जिसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होगा, मतलब उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, और जिसमें एल्काइल ग्रुप कम होंगे वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो देखिए यहाँ एल्काइल ग्रुप, यहाँ डबल बॉन्ड पे हम जो है ये बॉन्ड लगा रहे हैं, देखिए एल्काइल ग्रुप यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे देखिए एल्काइल ग्रुप कितना है, 1 एल्काइल है, और इस केस में देखिए एल्काइल ग्रुप, तो देखिए यहाँ पे 1 एल्काइल है, यहाँ पे 1 है, मतलब इसमें जो है 2 एल्काइल ग्रुप है और इसमें जो है 1 एल्काइल ग्रुप है। तो 1 एल्काइल ग्रुप जो है वो आपका माइनर होगा और जिसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा है वो आपका क्या होगा, मेजर होगा। ये आपका कितना बनेगा, 81% बनेगा, और ये जो है आपका कितना बनेगा, ये आपका 19% बनेगा। फिर से देख लीजिए, सेट-जेफ रूल का स्टेटमेंट ये है कि यदि बीटा कार्बन 2 प्रेजेंट है, तो यदि आप एक साइड से बीटा हाइड्रोजन निकालते हैं तो मेजर प्रोडक्ट वो बनेगा जिसमें क्या होगा, जिसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा प्रेजेंट हो वो मेजर होगा, और जिसमें जो है एल्काइल ग्रुप कम होंगे वो आपका क्या होगा, माइनर, मतलब जिसकी क्वांटिटी, जिसमें एल्काइल ग्रुप कम होगी उसकी क्वांटिटी कम बनेगी और जिसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे उसकी क्वांटिटी ज्यादा बनेगी। तो 2
2-ब्रोमोपेंटेन हमने लिया था, तो यहाँ पे देखिए 2 एल्काइल ग्रुप है, कैसे हो गया देखिए CH3CH2 एक C2H5 एल्काइल ग्रुप हुआ, एक CH3, मतलब 2 एल्काइल ग्रुप है डबल बॉन्ड से। और इस केस में देखिए यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप है प्रोपाइल, तो ये जो है आपका क्या होगा 90% बनेगा और ये आपका कितना बनेगा 81% बनेगा। अब टॉपिक जो गिवन है वो क्या है, रिएक्शन विद मेटल्स। तो पहले हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, हम रिएक्ट कराएंगे मैग्नीशियम मेटल के साथ, रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल। तो देखिए हमारे पास ये ग्रिग्नार्ड रीजन, तो देखिए हमारे पास हैलोएल्केन है RAX, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, मैग्नीशियम मेटल के साथ। तो मैग्नीशियम जो है इसकी जो वैलेंसी होती है मतलब ये डाई वैलेंस होता है, तो अब यहाँ पे जब रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा RMg क्या X बनेगा, क्या बनेगा RMgX। RMgX को हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। RMgX को हम क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो देखिए मैग्नीशियम मेटल के साथ जब हम करा रहे हैं तो ये आपका हैलोएल्केन या एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं, तो मैग्नीशियम जो है डाई वैलेंट होता है, तो यहाँ पे क्या बनता है RMgX, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। अब देखिए RMgX है तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यदि हम RMgX की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, वाटर के साथ कराते हैं, तो देखिए वाटर के साथ जब हम करा रहे हैं H2O के साथ कराते हैं, तो ये जब हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं HOH। तो मैग्नीशियम जो है वो मेटल है, इसके पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, एक हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज के साथ और एक इसके साथ OH नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका जो बनेगा तो क्या बनेगा Mg और यहाँ पे क्या बनेगा XOH या MgOHX, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा MgXOH या MgOHX। साथ में आपका बचेगा क्या R and H, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हम जैसे यहाँ पे ले लेते हैं CH3MgBr। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, वाटर के साथ। तो जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या होगा, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, Mg जो है वो एक मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसके साथ नेगेटिव पार्ट के साथ मतलब OH के साथ वो रिएक्ट करेगा और यहाँ पे क्या बना लेगा MgOH Br और साथ में आपका क्या यहाँ पे बनेगा CH3H, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा ये CH3 और ये H, तो क्या बन जाएगा CH4 बन जाएगा, मतलब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बनेगा और साथ में क्या बनेगा MgOH Br। रिएक्ट विद द सोडियम मेटल, मतलब हैलोएल्केन की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, सोडियम मेटल के साथ। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बूट्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, बूट्स रिएक्शन। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, एल्काइल हैलाइड लिया और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम मेटल के साथ। तो एल्काइल हैलाइड हम 2 ले लेते हैं, 2 मोल। अच्छा ये किसके प्रेजेंस में हम कराते हैं, तो ये भी जो है तो किसके प्रेजेंस कराते हैं, ड्राई ईथर। रीजन ये है कि मेटल जो है सोडियम मेटल वो वाटर के साथ मतलब इक्वस के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो जो है मोर रिएक्टिव होता है, तो डायरेक्ट वो वाटर के साथ कर जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो भी हम रीजन लेते हैं वो कैसा होता है, ड्राई, मतलब ड्राई होता है। तो देखिए बूच रिएक्शन की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि जितना भी हम यहाँ पे एल्केन लेंगे वो उसका डबल बनेगा, मतलब यहाँ पे बनेगा क्या, ये आपका NaX बाहर हो जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा RR प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे NaX। इसी रिएक्शन को हम दूसरे टाइप से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने लिखा गया C2H5, यहाँ Br हमने लिख लिया और Na की रिएक्शन हम करा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा Br और यहाँ पे क्या C2H5 और किसके प्रेजेंस में कराते हैं, ड्राई ईथर। उसका रीजन ये है कि मेटल जो है वो वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना लेगा और मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं तो वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, ड्राई ईथर लेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, हमने ये कहा कि बूट्स रिएक्शन में क्या होता है
कि जब मेटल की रिएक्शन हैलो एल्केन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो जितना हमारा ये एल्काइल ग्रुप होता है उसका डबल बनता है। तो यहाँ पे देखिए आपका बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट आपका 2NADR बन जाएगा। अब देखिए C2H5 का डबल बनेगा, मतलब इसको आप बोल सकते हैं C2H5 या इसी को आप बोल सकते हैं C4 कितना H तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हाइड्रोकार्बन। तो वुड्स रिएक्शन में याद रखना है कि जितना हम एल्काइल ग्रुप लेंगे वो उसका कितना बनेगा, डबल बनेगा। रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेशमाइजेशन। ये देखिए हमारे पास कंपाउंड है C है, C के साथ A है और यहाँ पे हम C कह रहे हैं और ये क्या है B है, C B और OH है। मतलब इस कार्बन को हम कह सकते हैं कि रियल कार्बन है, इसमें 4 एटम जो है वो डिफरेंट एटम से अटैच है। तो देखिए यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल, सपोज करते हैं कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा इस कार्बन पे तो OH जो है वहां से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे बनेगा क्या C A और यहाँ पे आपका C और ये आपका B और OH की प्लेस पे यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो आप देखिए जो ज्योमेट्री इसकी थी वही ज्योमेट्री इसकी, मतलब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है या ओरिएंटेशन ऑफ एटम जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब इसको आप कह सकते हैं कि ये फिर से रिटेन कर रहा है, तो फिर से रिटेन होगा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे रिटेंशन। फिर से देखिए एक कार्बन है, कार्बन से 4 एटम अटैच है तो डिफरेंट है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो यहाँ पे OH को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड क्या बन गया CAC और यहाँ ABC है। तो देखिए इसके ओरिएंटेशन और ज्योमेट्री जो है चेंज नहीं हुई है और हम ये कह सकते हैं कि फिर से रिटेन किया है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे रिटेंशन। अब आप सपोज करिए कि न्यूक्लियोफाइल इस साइड है, तो जब न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक करेगा तो आपका जो कंपाउंड बनेगा तो C है, C के साथ यहाँ पे A है और यहाँ पे OH को ये रिप्लेस कर देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा और यहाँ पे जो है इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका B होगा और यहाँ पे आपका क्या होगा C होगा। आप देखिए यहाँ पे ओरिएंटेशन इसका चेंज है, मतलब इसकी ज्योमेट्री जो है ओरिएंटेशन जो है चेंज हो गया है और यहाँ पे देखिए ओरिएंटेशन चेंज नहीं हुआ, ये फिर से रिटेन हुआ और इसका साइड चेंज हो गया है। इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे इनवर्जन। इसको हम क्या बोलेंगे इनवर्जन। फिर से देखिए यहाँ पे कोई कंपाउंड है, कोई कार्बन है, फोर एटम अटैच है, न्यूक्लियोफाइल इस साइड से अटैक करता है तो इस OH को रिप्लेस कर देगा और इसका साइड जो है यहाँ चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो है इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री जो है ओरिएंटेशन जो है चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे इनवर्जन और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे रिटेंशन। अब हम इसको सपोज करते हैं कि ये A है और ये क्या है आपका B प्रोडक्ट है। यदि मान लेते हैं कि इस कंपाउंड के साथ न्यूक्लियोफाइल फिर से अटैक कर रहा है तो A जो है वो आपका 50% होता है और B जो है आपका 50% है। तो A और B जब आपका 50% है उस मिक्सचर प्रोडक्ट को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। उस मिक्सचर प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। और इस टोटल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं रेसिमाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन कब होगा जब A जो है 50%, कहने का मतलब एक इन्वर्जन जब 50% हो और जो आपका जो है रिटेंशन 50% हो, उस मिक्सचर प्रोडक्ट को हम बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे रेसिमाइजेशन। अब इसके एस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं इसमें SN2 और SN1 रिएक्शन। तो देखिए SN2 मैकेनिज्म, तो यहाँ पे कंपाउंड हमारा क्या है C के साथ C2H5 है और यहाँ से C है, यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है OH है। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा इस साइड से अटैक करेगा और इस कार्बन पे अटैक करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एरिया पे वो अटैक करता है। तो यहाँ पे देखिए इस साइड से अटैक करेगा, जब अटैक करेगा तो यहाँ पे जो
हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, C के साथ यहाँ पे C2H5 हो जाएगा, और यहाँ पे इस साइड से अटैक कर रहा है तो यहाँ पे आपका क्या अटैच हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे जो है इसका ओरिएंटेशन जो है चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे ये CH3 होगा, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ओरिएंटेशन जो है चेंज हो गया है, और ये जो है एक मिरर इमेज बना है, मतलब इसका मिरर इमेज है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनवर्जन। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, इनवर्जन। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म में जो भी प्रोडक्ट बनेगा कैसा होगा, इनवर्जन होगा, और आप इसे भूल सकते हैं कि कैसी इमेज है, मिरर इमेज है। इनवर्जन आप इसे इसलिए बोल रहे हैं कि इसका साइड जो है आप देखिए ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए पहले H था, अब CH3 है, और जहां पे CH3 था वहां पे क्या हो गया है, H हो गया है, और जहां पे यहाँ पे देखिए OH है वहां पे उसका साइड भी चेंज हो गया है, मतलब एक मिरर इमेज है, और यहाँ पे क्या हो गया है, न्यूक्लियोफाइल। आप ये बोल सकते हैं SN2 मैकेनिज्म जो है वो ऑलवेज कौन सी रिएक्शन देगा, मतलब रिएक्शन प्रोडक्ट जो देगा, SN2 मैकेनिज्म इज गिवन ऑलवेज इनवर्जन प्रोडक्ट। इनवर्जन प्रोडक्ट SN2 मैकेनिज्म क्या देगा, इनवर्जन प्रोडक्ट देगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो बैक साइड से करेगा, और ये साइड जो है चेंज हो जाएगा, वेन्यू बनेगा, और ये जो ओरिएंटेशन है CH3 और H का वो चेंज हो जाएगा, मतलब एक मिरर इमेज बनता है। इससे हम इस क्या बोलेंगे, इनवर्ट प्रोडक्ट है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनवर्जन। अब हम देखेंगे इसमें SN1 रिएक्शन। कंपाउंड है C के साथ C2H5 है, H है, CH3 है, OH है। तो आपको ये मालूम है कि जो CH बॉन्ड होता है तो यहाँ पे जो है तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, और इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियली C के पॉजिटिव चार्ज, और जो बाहर निकलेगा उस पे क्या आ जाएगा, OH नेगेटिव, मतलब एक कार्बोकेटायन बनता है। फर्स्ट स्टेप पे ये होता है। देखिए हमारे पास क्या बना, C पे जो है पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे क्या है, C2H5 है, और यहाँ पे क्या है, H है, और यहाँ पे आपका CH3 है। आप देखिए जब ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेगा, मतलब जब इसमें अब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है, तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे अब बनेगा क्या, C जो पॉजिटिव है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिसिट एरिया है, तो उस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C के साथ यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे CH3 बनेगा। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे इस मॉलिक्यूलर या इस कार्बोकेटायन के ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। हमने जो स्टार्टिंग लेक्चर दिया था वो आपका ये था, और यहाँ पे देखिए इसकी ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं हुआ है। इस प्रोसेस को आप बोल सकते हैं कि कौन सी प्रोसेस है, रिटेंशन है, मतलब ये कहने का मीन्स है कि फिर से रिपीट हो गया है, उसकी ज्योमेट्री में उसके जो है ओरिएंटेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिटेंशन। देखिए इस कंपाउंड में हम ये मानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल जब इधर से अटैक करेगा तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, यहाँ पे NU बनेगा और C2H5, और जहाँ पे CH3 है वहाँ पे आपका H होगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, CH3। ध्यान से देखिए यहाँ पे इसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो गया है, और साइड भी चेंज हो गया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनवर्जन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इनवर्जन। SN1 रिएक्शन में आप देखिए रिटेंशन भी हो रहा है और इन्वर्जन भी हो रहा है, तो आप ये बोल सकते हैं SN1 रिएक्शन जो है वो क्या देगा, वो इन्वर्जन भी देगा, रिटेंशन है, रिटेंशन। SN1 रिएक्शंस given is given retention and inversion। 2023 में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, उसमें यही पूछा था कि SN1 रिएक्शन क्या रिवील करता है। SN1 रिएक्शन आप देखिए तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बना, तो कार्बोकेटायन में न्यूक्लियोफाइल इस साइड से रिएक्ट करता है, उससे ओरिएंटेशन में चेंज नहीं होता है, मतलब ये आप कह सकते हैं फिर से ये रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, फिर से रिटेन हो रहा है, रिटेंशन। और इस साइड से जब न्यूक्लियोफाइल कोई अटैक करेगा तो इसका साइड चेंज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। SN1 मैकेनिज्म जो है वो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों डिपेंड करता है, जबकि SN2 मैकेनिज्म जो है वो केवल क्या डिपेंड करता है, इन्वर्जन, मिरर इमेज बनाता है।